Please like and subscribe our channel. Zero. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों और विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्रों, लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ, जैसा कि हम पहले बताए थे, लेकिन एक चीज़ हम आपसे पुनः कहना चाहेंगे कि जो उस पार्ट में, पहला पार्ट में जिसमें आवाज़ नहीं आ रहा था, आवाज़ में कुछ दिक्कत हो जा रहा था कहीं कहीं पर, वो तकनीकी खामी के कारण वो था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स था, उसके कारण, उसके लिए जो है हम खेद व्यक्त करते हैं, हमें दुख है उस बात का। और यह जो बात जो है, विचार रोमियो जूलियट का कहाँ से हमारे मन में आया कि हम जो है इस पर कंसेप्ट बनाएं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जैसे भी आया। तो हमने बहुत सारे मूवी सिनेमा में, फिल्म में देखा है, तो उसमें जब भी प्रेमी प्रेमिका का बात होता है, आप भी देखते होंगे, तो उसका जो है आप कंपैरिजन लोग करते हैं। कभी कहते हैं ये लैला मजनू की तरह हैं, कभी कहते हैं हीर रांझा की तरह है, कभी कहते हैं साज की तरह हैं, कभी कहते हैं रोमियो जूलियट की तरह है। तो हमारे मन में भी यह विचार आया, और रोमियो जूलियट कि लैला मजनू में जब बताते हैं तो उस पर जो है बहुत सारा फिल्म है, आप देखते, हीर रांझा पर फिल्म है हिंदी में, और उस पर आसानी से मिला है। पर रोमियो जूलियट पर जो है आपको फिल्म सिनेमा में नहीं मिलता है, वो इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में आसानी से नहीं मिलता है। तो हमारे मन में यह आया, और उसको हम जब देखें, उसको पढ़ें, तो बहुत अच्छा लगा उनके कहानी को जानकर, रोमियो जूलियट के बारे में। तो हमारे मन में एक ख्याल आया, क्यों न हम जो है आप लोगों को यह बताएं उनके बारे में, और अच्छा लगेगा। अगर कोई जानते हैं तो वो ये वीडियो ना देखें। और ऐसा ये चीज़ है कि जो है आप जानते हैं तब पर भी इसको कितना भी बार व्यक्त किया जाए, बार बार, तब भी यह जो है अधूरा ही रहता है, उसको बार बार व्यक्त करने का मन करता है। आप जो है आप जानते हैं इस विलियम शेक्सपियर जो इतने महान लेखक हैं, उनके लिखे गए नाटक पर, ड्रामा पर जो है, जो उनके कहानियाँ हैं, स्टोरीज हैं, उस पर जो है कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होता है, और उस पर जो है ड्रामा खेला जाता है, नाटक खेला जाता है। उसके बाद जो है स्कूलों में सिलेबस में उनको पढ़ाया जाता है, कॉलेजेज में पढ़ाया जाता है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, उस पर डॉक्टरेट लोग करते हैं। इतने महान लेखक हैं, इंग्लिश के सबसे बड़े महान लेखक। तो निश्चित रूप से यानी अब जो सेकेंड पार्ट जो है हम बताएंगे, उसमें जो है यहाँ से कहानी जो है डेप्थ में जाता है, और बहुत ही यहाँ से आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा उम्मीद है। और निश्चित रूप से आपको अच्छा ही लगेगा, और बहुत अच्छा लगेगा। और उस तरह जब हम बताए थे पिछला पार्ट में आप लोगों को कि मोंटेगू और जो है कैपुलेट दोनों परिवार जो हैं लड़ने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, तभी प्रिंस एस्कल्स आ जाते हैं वेरोना के शहर के, और वो आते हैं, कहते हैं कि तुम लोग जो है 3 बार जा चुके हैं और इससे तंग आ गए हैं हम लोग, अब तुम लोगों को अब जो है यह कहा जाता है कि अगर कोई भी दोबारा गलतियों में इस तरह से बात करता हुआ पाया गया, लड़ाई करता हुआ, तो उसको मौत की सज़ा दिया जाएगा, मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा उन्होंने वेरोना के प्रिंस ने फैसला किया। जब ऐसा फैसला किया, इतना कहकर प्रिंस चले गए बेनवोलियो। और उसके बाद हम बता रहे हैं, तो उसके पिताजी आ जाते हैं, और पिताजी जब आते हैं तो पूछते हैं बेनवोलियो, चूँकि रोमियो का दोस्त है, हम एकदम आराम से पढ़ाएंगे,
और बताएंगे इस कहानी को। जल्दबाजी नहीं है और एकदम इसको समझ कर और आनंद से पढ़िए, समझिए और देखिए। तो बेनवोलियो जो है रोमियो का दोस्त है, उससे पिताजी रोमियो के आकर पूछते हैं कि रोमियो को कहीं तुमने देखा है? तो मुझे इस बात की खुशी है कि वह इस लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है। तो मैंने सुबह उसे जाते हुए देखा था। लेडी मॉन्टगुए वह अकेला रहना चाहता था। हाँ तो दोस्तों हम बता रहे थे आप लोगों को, तो वो बेनवोलियो से पूछते हैं कि मेरा बेटा को तुमने कहीं देखा है? तो वो बताते हैं कि और खुश हो जाते हैं उनके पिताजी कि चलो कम से कम मेरा बेटा रोमियो तो इसमें लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है। तो वो कहते हैं कि बेनवोलियो क्या तुमने मेरे बेटे रोमियो को कहीं देखा है? उसकी माँ पूछ रही है। तो फिर उसके कहते हैं कि मैंने सुबह उसे जाते हुए देखा था। लेडी मॉन्टगुए वह अकेला रहना चाहता था। कोई जवाब दे रहा है उसको। फिर जो है कह रहे हैं कि वो कई दिनों से ऐसा ही कर रहा है। बेगम शायद उनके पति कह रहे हैं, बेनवोलियो के पिताजी कह रहे हैं, वो अकेला ही रहना चाहता है, सारी रात जागता रहता है। अक्सर प्रेम में जो पड़ जाता है तो उसकी नींदें हराम हो जाती हैं और वो जो है जागता रहता है, तन्हाई में रहना चाहता है। उसी प्रकार रोमियो का हाल है, अपने कमरे में बंद कर लेता है, अकेले रहता है, सारी रात जागते रहता है। तो जो है यह बात जो है बताएं उनके रोमियो के पिताजी। जब वह इस तरह बात कर रहे थे तभी रोमियो उसी रास्ते पर आता दिखाई दिया। बेनवोलियो अकेले ही उससे बात करने के लिए गया। जो दोस्त है रोमियो का बेनवोलियो वो गया और कहा, गुड मॉर्निंग कजन, शुभ सुबह, तुम क्या बात परेशान कर रही है? मतलब वो जान गया था कि अकेले रह रहा है। वो रोमियो बताता है कि वो बेनवोलियो मुझे प्यार हो गया है, आई हैव फॉलन इनटू लव। एंड उसके बाद जो है लेकिन जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वह मुझे प्यार नहीं करती। और जो है तो वो पूछता है बेनवोलियो कि वह कौन है रोमियो, वह लड़की कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? तो एक ऐसी लड़की जो कहती है कि मुझसे कभी विवाह नहीं करेगी। अच्छा, फिर उसे भूल जाओ। अब जब वह शादी नहीं करना चाहती है तुमसे तो भूल जाओ और न लड़की ढूंढो। तो जो है वेरोना में तो कई सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन रोमियो कहता है कि कोई भी उतनी सुंदर नहीं है जितनी वह है, जितनी जो जिसे प्रेम करता है उसके जैसा। तो अच्छा, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है, एक बार जिसे प्रेम हो जाता है तो वो जो है प्रेम इश्क ही एक ऐसा चीज़ है, प्रेम हो जाता है तो बस वही दिखाई देने लगता है, सारे खूबसूरती उसी में होता है। अच्छा, जो आशिक होगा वो इसको बेहतर तरीक़ा से समझेगा, लेकिन कोई भी उतनी सुंदर नहीं है जितनी वह है। मैं उसे कभी नहीं भुला सकता, आई कैन नेवर फॉरगेट हर। अब जो है बेनवोलियो कहता है, बेचारा रोमियो, मुझे उसकी सहायता करनी होगी क्योंकि वो प्रेम में पड़ गया है, तो अब उसको जो है सहायता करनी होगी। कुछ समय बाद वृद्ध कैपुलेट की भेंट काउंटी पेरिस से हुई। जो कैपुलेट के हेड थे, परिवार के मेन कह लीजिए कि जूलियट के पिताजी, उनसे मुलाकात हो जाती है काउंटी पेरिस से। और काउंटी पेरिस एक नौजवान रहता है जो धनी रहता है, एक तरह से छोटा मोटा राजकुमार है। अब वह शादी करना चाहता है जूलियट से और कहता है, श्रीमान, मैं आपकी बेटी जूलियट के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि वह तो अभी छोटी है, लेकिन अगर वह तुमसे विवाह करना चाहेगी, अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं इजाज़त दे दूँगा शादी करने का। तो उसे पूछना पड़ेगा वो राज़ी है कि नहीं है। आज रात हमारे घर दावत है और तुम जो है आओ, शायद तुम्हें जूलियट से भी अधिक सुंदर लड़की दिख जाए। तो जाहिर सा बात है, पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात होंगी। तो कहता है, मैं अवश्य आऊँगा सर, ठीक है। और वृद्ध कैपुलेट ने अब जो है जिनके घर भोज था, आमंत्रण था,
दावत था, तो वो जो है अपने नौकर से, जूलियट के घर था, जूलियट के पिताजी, वो जो हैं कहते हैं कि अपने नौकर से एक लिस्ट देते हैं किनको किनको दावत में बुलाना है। तो वो सबको बुलाया जाता है, आमंत्रण देते हैं। स्वामी के आदेश के अनुसार सेवक सूची लेकर जाता है जिसके जिसके यहाँ बुलावा भेजना है, निमंत्रण। और चूँकि वो अनपढ़ रहता है तो रास्ता में किसी को रोक कर सहायता लेने का सोचता है कि किसी से रोक कर पूछ लें किसका किसका नाम, वो नाम नहीं पढ़ना जानता है। तो सौभाग्य से क्या होता है कि वहाँ बीच में रोमियो और बेनवोलियो जो है उसी रास्ते में उससे मुलाकात हो जाती है। तो पूछते कहते हैं नौकर जो, एक्सक्यूज मी सर, हमको थोड़ा सा बताइए कि सूची पर किस किस का नाम लिखा है, जो है मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो रोमियो जब देखता है लिस्ट को तो उसमें पढ़ता है तो उस लड़की का भी नाम था जिससे वह प्यार करता था। धन्यवाद सर, जो है नौकर कहता है आपको बताने के लिए। अगर आप कैपुलेट हैं, अगर मोंटेग्यू नहीं हैं, तो आप भी दावत के लिए आमंत्रित हैं। अच्छा, इसलिए मोंटेग्यू को नहीं बुलाता है क्योंकि दुश्मनी होता रहता है, दुश्मन को दावत में बुलाया नहीं जाता है। तो अगर कहता है कैपुलेट हैं तब आप जो है आ जाइएगा, कहकर जो है चलता है। और बेनवोलियो रोमियो से कहता है अच्छा तो तुम्हारी प्रेमिका का नाम भी सूची है, चलो आज रात दावत में भाग लेते हैं, चलते हैं, भेंट होगा, मुलाकात होगी। और मुझे विश्वास है कि वहाँ तुम्हें और भी लड़कियाँ मिलेंगी जो उतनी ही सुंदर हुए हैं, ठीक है, जितनी तुम्हारी प्रेमिका हैं। तो और भी बहुत सारे सुंदर लड़कियाँ वहाँ पर होंगी, दावत में देखेंगे, हम लोग देखेंगे। आज जब तुम देखोगे तो वहाँ पर तुम जो है मेरे बात से इत्तेफाक करोगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ मिलेंगी। तो तुम कहोगे कि हाँ सही कह रहा था बेनवोलियो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, तो कहता है रोमियो कि मैं जाऊंगा बेनवोलियो, मैं श्योर जाऊंगा, लेकिन कोई और लड़की देखने के लिए नहीं जाऊंगा, सिर्फ अपनी प्रेमिका को देखने के लिए जाऊंगा। उधर कैपुलेट परिवार के घर में जूलियट की तैयारी हो रहा है। जूलियट की माँ नौकरानी को कहती है कि जाओ बेटी को लाओ, क्योंकि प्रिंस जो हैं, ये काउंटी प्रिंस पेरिस जो है, काउंटी पेरिस जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और जूलियट कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो जो है कुछ पलों के बाद जूलियट आती है, और आती है तो पूछती है क्या बात है माँ, क्यों बुला रही हैं आप। तो कहते हैं मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम विवाह करना चाहती हो, क्या विवाह करने के लिए तो काउंटी पेरिस तुमसे विवाह करना चाहता है, वह आज रात दावत में आएगा। कहती है उसकी माँ जो है जूलियट की, पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो वो जो है जब तक जो जूलियट कहती है जब तक मैं उससे मिल नहीं लेती मैं जान नहीं पाऊँगी, मैं कैसे पता चलेगा। अच्छा, कुछ देर बाद एक नौकर आया और कहा मैडम मेहमान जो है आने शुरू हो गए हैं, जल्दी ही खाना भी लगा दिया जाएगा, जो है सब तैयार है। तो क्या हम अभी आते हैं, जूलियट पेरिस कर रहा है, चलो हम लोग चलते हैं काउंटी पेरिस, जिससे शादी करना है वो के लिए बात किया है, वह जो है इंतज़ार कर रहा है, चलो सब मेहमान आ गए हैं, आ रहे हैं। उस रात रोमियो और बेनवोलियो भी अन्य मेहमानों के साथ पार्टी में पहुंचते हैं, दावत में शामिल होते हैं। तो 3 लोग जाते हैं, उनका एक अन्य मित्र मार्किसो भी है, उनके साथ था। रोमियो, बेनवोलियो और मार्किसो, प्रसन्न हो जाओ, अब जो है रोमियो तुम्हें क्या हुआ है। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना एक न एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।